हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच। दिस इज़ नितेश भारद्वाज। जैसा कि आपको पता है कि हमने टेट एग्जामिनेशन के लिए रिवीजन शुरू कर दिया हुआ है, तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज पढ़ेंगे और उसके ऊपर जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये जो फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रफ कॉपी या नोटबुक निकाल लीजिए जिसमें आप इसको लिख सकते हैं, या मेरी वीडियो का टाइम टाइम पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए तो शुरू करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि ये तो बहुत ही आसान फार्मूला है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जो ये फार्मूला है यह यूज किया जाता है। हमें पता है हमारा दूसरा फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में। और a प्लस बी की जो क्यूब होती है, इसका जो फार्मूला होता है वह होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a² प्लस 3b²a। ये फार्मूला जो है आपको याद होने चाहिए। अब हमारा जो अगला फार्मूला है, अगला फार्मूला है a की क्यूब प्लस b की क्यूब। ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूले में जब प्लस हो तो शुरू में प्लस करना है। a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से जो है यह फार्मूला लिखा जाता है। और अगला फार्मूला है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। जब यह फार्मूला होगा तो शुरू में माइनस है तो माइनस यहाँ पे करना है। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यह फार्मूला जो है आपको याद होने चाहिए। और जो हमारा अगला फार्मूला है, अगला फार्मूला है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब। इस फार्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इंटू प्लस 3 टाइम ए बी सी। यह जो फार्मूलाज है यह आपको याद होने चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको अपनी कॉपी में जो है नोट डाउन कर लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बताइए इन फ्रैक्शन में से कौन सी फ्रैक्शन सबसे बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन सबसे छोटी है। मैं आपको एक रूल बताऊंगा और वह रूल जो है हर क्वेश्चन पे हर जगह जो है फ्रैक्शन में अप्लाई हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। कैसे आपको चेक करना है? मान लीजिए ये हमारी फ्रैक्शन दी गई है। आपको इनके बीच का जो है डिफरेंस देखना है कि इनके बीच में कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पर कितना डिफरेंस है? 4 का। यहाँ पर 16 से 19 का कितना है? 3 का। 11 से 8 तक कितना डिफरेंस है? 7 का। और 23 से 26 तक कितने का डिफरेंस है? 3 का जो है डिफरेंस है। तो डिफरेंस कितना आया? यहाँ पर आया 4, यहाँ पर आया 3, यहाँ पर आया 7 और यहाँ पर कितना आया? 3। सबसे पहले जो आपको गिवन फ्रैक्शन होगी उनके बीच का जो डिफरेंस देखना है। अब आपने देखना है कि जो आपको डिफरेंस है उसने उससे आपको जो डिफरेंस दिया गया है इससे आपने जो है इसका जो न्यूमरेटर है उसको क्या करना है? डिवाइड करना है। जैसे 13/4, यहाँ पे 16/3, यहाँ पे 11/7 और यहाँ पे 23/3। इसका जो न्यूमरेटर है उसको आपने जो डिफरेंस आया हुआ है उससे क्या करना है? उससे करना है डिवाइड। और जो आपके पास वैल्यू आ जाएंगी, मान लो इसके पास जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी जिसकी, वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी। जिसकी सबसे छोटी वैल्यू होगी वो सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में। 13/4, 4 3 12, पॉइंट लगा 0, 4 2 10 समथिंग कुछ ऐसी आएगी। इसका 16/3, 16/3 की 5 3 15, 5 तो सीधा ही आगे आगे जितना मर्जी हो तो आप इतना यहाँ तक चेक कर लीजिए। और 11/7 है, 7 1 7 0.7, 11 8 9 10 11 40 और 40 हुआ। 7 5 35 1.5 के अप्रोक्सीमेट आएगा। और 23 ओवर जो 3 है यहाँ पे कितना आएगा? 3 7 21 होता है, तो 7 के आसपास है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 7। तो यह जो है हमारी बिगेस्ट फ्रैक्शन होगी, बिगेस्ट फ्रैक्शन होगी। और ये किसकी वैल्यू है? ये है इसकी 23/26 की। तो यह हमारी सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है हमारी 16/19 होगी। और जो सबसे छोटी है यह हमारी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगी। और यह रूल हर क्वेश्चन पे अप्लाई होता है। आप जिस मर्जी फ्रैक्शन के क्वेश्चन हो, यह रूल आपने हर जगह क्या है? अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने इनका डिफरेंस निकालना है और फिर न्यूमरेटर को डिवाइड करना है। जो वैल्यू सबसे बड़ी आएगी वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी, जो वैल्यू सबसे छोटी आएगी वो वैल्यू सबसे
वो फ्रैक्शन सबसे क्या होगी, छोटी होगी। आई होप आपको यह क्वेश्चन जो है समझ आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से भी एग्जाम में काफ़ी बार जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए मैं उसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको बताता हूँ कि वो क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है। मान लीजिए हमारे पास एफ एक्स कुछ पॉलिनोमियल दिया गया है, ये डिवाइड किए कर रहा है, ये डिवाइड हो रहा है किससे, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए के से है, जो यह क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा। एग्जाम में इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, तो हमारे पास जो रिमाइंडर होगा वो होगा एफ ऑफ ए। वहां पर आपने जो है डिवाइड करने नहीं लगना है, आपने डायरेक्ट एफ ऑफ ए पुट करना है, तो अब आपके पास जो है रिमाइंडर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास है 2x की 4 माइनस 3x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9। इसको डिवाइड करना है किससे, डिवाइडेड बाय x माइनस 2 से जो है इसको डिवाइड करना है। तो आपको हमें बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या बचेगा। एक तो उसका लॉन्ग मेथड है कि आप इसको डिवाइड करने लगो, उससे जो है बहुत टाइम लगेगा। तो हमारी रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि जो उसका रिमाइंडर होगा वो होगा एफ ऑफ 2x माइनस 2 है, तो एफ ऑफ 2 जो है इसका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। अगर एफ ऑफ 2 हमें पता है रिमाइंडर है तो यहाँ पर हमने पुट कर देना है 2 इंटू 2 रेज टू पावर 4 माइनस 3 इंटू 2 रेज टू पावर क्यूब प्लस 2 इंटू 2 रेज टू पावर स्क्वायर माइनस 9 विच इज इक्वल टू 2 2 जार 4 2 जार 8 2 जार 16 2 जार 32 माइनस 2 2 जार 4 2 जार 8 3 जार 24 प्लस 2 2 जार 4 2 जार 8 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 20 40 माइनस 30t विच इज इक्वल टू 7। 7 जो क्या है इसका रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपने इसको सॉल्व करना है। अगर मान लीजिए हमारे पास दिया गया होगा कि अगर इट इज डिवाइडेड बाय x प्लस से, x प्लस से है तो रिमाइंडर जो होगा एफ ऑफ माइनस ए होगा, एफ ऑफ माइनस ए होगा। इस तरीके के क्वेश्चन भी जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपने इसको डिवाइड करने नहीं लग जाना है, आपने डायरेक्ट जैसे x माइनस 2 है तो एफ ऑफ 2 होगा इसका जो राइट आंसर है, और अगर x प्लस ए होगा तो एफ माइनस ए होगा, और उसको डायरेक्ट यहाँ पर पुट करना है तो आपका जो है रिमाइंडर आ जाएगा। कई बार एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि डिवाइड कोई नंबर आपको दे दिया जाएगा, उनको रेशो किसमें 5:3 में मान लो, इस रेशो में जो है आपको डिवाइड करना है। तो बताइए कि किस मतलब इस रेशो में जब डिवाइड करेंगे तो नंबर क्या होगा। तो सिंपल है, आपने क्या करना है, जब हमसे अगर 5 वाला पोर्शन हमने निकालना है तो सिंपल करना है 500 उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3, यह आ जाएगा 5:3। 500 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3। तो यह हुआ कि 500 को हमने 5:3 में क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो कितना आ जाएगा 2500 डिवाइडेड बाय 8 कॉमा 1500 डिवाइडेड बाय 8। इन दोनों को डिवाइड करना है और जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू होगी 500 को इस रेशो में डिवाइड करने के बाद। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो आप वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं। अब कुछ फॉर्मूलाज पढ़ते हैं प्रॉफिट और लॉस के ऊपर, क्योंकि इससे भी जनरली एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगर मान लीजिए हमसे लॉस परसेंट पूछी गई हो, लॉस परसेंटेज पूछी गई हो, तो आपका क्या फार्मूला होगा, जितना आपके पास लॉस आया होगा लॉस ओवर डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से, क्योंकि कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही आपको लॉस पड़ा होगा, और उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से करेंगे। सिमिलरली गेन होगा तो गेन आपको गेन डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 जो है वो क्या होगा, हमारा गेन परसेंटेज होगी। जैसे लिख लेता हूं मैं, आप भी इसे नोट डाउन कर लीजिए। प्रॉफिट परसेंटेज है मान ले, तो हमारे पास कितना गेन हुआ है, हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, डिवाइड करना है किससे, कॉस्ट प्राइस से, और मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से करना है। तो हमारे पास जो है लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज भी आ जाएगी। मैं आपको जनरल से फॉर्मूले वो वाले नहीं बता रहा जिसमें कि प्रॉफिट और लॉस कैसे निकाला जाता है, वो आपको आ जाता होगा। मैं आपको लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज जो थोड़े टिपिकल्स होते हैं उन्हीं को करवा रहा हूं। इसके बाद हमारे आगे आता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। जहां पर P क्या है, P वहां पर प्रिंसिपल है, R यहाँ पर रेट है, और T क्या है, यहाँ पर टाइम है, और डिवाइडेड बाय 100 है। जब इससे अमाउंट निकाला जाता है
तो अमाउंट कैसे निकाला जाएगा? अमाउंट निकाला जाएगा प्रिंसिपल में जो क्या है सिंपल इंटरेस्ट को हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। और प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल हमारे पास जो गिवन अमाउंट होता है, जो हमें पैसे दिए गए होते हैं, उसमें जो हमने क्या है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना और उसके बाद उसको जो क्या है ऐड कर लेना है। और जब कंपाउंडेड एनुअली होता है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आती है, तो अमाउंट का जो फार्मूला होता है, या इसको याद कर लीजिएगा, अमाउंट का जो फार्मूला होता है वो होता है P इंटू 1 प्लस R ओवर 100 की पावर n, जहाँ पर n क्या है, n है हमारे पास यहाँ पर टाइम। इसको आप t से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको आप n से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यह है अमाउंट का फार्मूला। और जब कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा जो हमारा अमाउंट निकला होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जो हमारे पास गिवन पैसा होगा उसको माइनस कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अब मान लीजिए हमारे पास टाइम इस तरीके से दिया गया हो, टाइम दिया गया हो हमारे पास जैसे इस तरीके का जो है हमारे पास टाइम दिया गया हो, तो अपने अमाउंट का जो फार्मूला है उसे नोट कर लीजिएगा। अमाउंट का जब फार्मूला होता है तो क्या होता है, अमाउंट होता है P इंटू 1 प्लस R ओवर 100 की पावर T, ये टाइम होगा। और यह T कितना होगा, यह T होगा ये 2 वाला हमारा, T कितना होगा 2 इंटू 1 प्लस R ओवर 100 मल्टीप्लाई दिस वैल्यू है, जो दूसरी वैल्यू बच गई हमारे पास 1 ओवर 2। तो यह जो है तब हमारे पास जो क्या है अमाउंट का जो है फार्मूला हो जाएगा। आप इसे ध्यान से देखिए, जब हमारे पास टाइम इस तरीके से दिया गया हो तो अमाउंट का फार्मूला जो है यह होता है, इससे डायरेक्ट आंसर निकल जाता है P इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 की पावर T, T जो होगा शुरू वाला टाइम होगा, इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 इंटू मल्टीप्लाई बाय जो यहाँ पर जो है बाकी का जो टाइम होगा बचा हुआ वो लिखा जाता है। तो आई होप आपको यह फार्मूला जो है याद हो गए होंगे, आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, या तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।